बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अर्शद हियर, आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का टॉपिक क्या है, किन मौज़ूआत पर डिस्कशन करनी है, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। इंसानों में आसाबी निज़ाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, एक को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उन तमाम न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल है जो जिस्म में फैले हुए हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहे हैं या वहां से निकल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करें, न्यूरॉन सेल खास किस्म के सेल हैं जो स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियादी इकाई हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसके दो मेजर पोर्शन हैं। एक को सेल बॉडी कहा जाता है, एक को एक्सॉन कहा जाता है। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं, जबकि सेल बॉडी की आउटसाइड प्रोसेसेस को हम डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। एक्सॉन सेल खास किस्म के सेल रिलीज करते हैं, शवान सेल कहलाते हैं। शवान सेल फैटी सेल्स की लेयर पैदा करते हैं, माइलिन शीथ कहलाती है। उसमें गैप्स मौजूद होते हैं जिन्हें नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन मूव करती है न्यूरॉन सेल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक, कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर तक, और ये न्यूरॉन सेल की डेफिनेशन भी है। ये खास किस्म के सेल हैं जो नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक, कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर तक। नर्व इंपल्स की डेफिनेशन क्या है? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है जो ट्रेवल करती है अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अगर हम डिस्कस करें साल्टेटरी इंपल्स को, ये जंपिंग नर्व इंपल्स को कहा जाता है। माइलिनेटेड एक्सॉन रखने वाले न्यूरॉन में जंपिंग इंपल्स मौजूद होती है, एक नोड से दूसरी नोड पे जंप करके मूव करती है, इससे उसकी स्पीड में इजाफा हो जाता है। न्यूरॉन सेल की तीन टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर और इंटर न्यूरॉन। इसी तरह नर्व यूनियन ऑफ एक्सॉन को कहा जाता है, इसकी भी तीन टाइप्स हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व। हमने डिस्कस किया गैंग्लिया के बारे में। ये दरअसल सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ये क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज को कहा जाता है। हमने डिस्कस किया न्यूरोग्लिया के बारे में, ये सपोर्टिंग सेल हैं, न्यूरॉन सेल के साथ पाए जाते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं ब्रेन को, जो मेजर पोर्शन है सीएनएस का। डियर स्टूडेंट, सीएनएस के दो पार्ट्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन को। मोस्ट एनिमल्स में, इन मोस्ट एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कि डेवलप्ड हैं, मोस्ट डेवलप्ड हैं, उनमें ऑल बॉडी फंक्शंस, जिस्म के तमाम काम कंट्रोल होते हैं बाय ब्रेन। ब्रेन चूंकि कोऑर्डिनेटर है, ज्यादातर एनिमल्स में उनके तमाम बॉडी फंक्शंस को ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन कहां पाया जाता है, इसके मेजर पोर्शन कौन से हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, आइए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर डिटेल्स में ब्रेन की लोकेशन की बात की जाए, ये पाया जाता है इनसाइड बोनी क्रेनियम, डेट इज अ पार्ट ऑफ स्कल। ये खोपड़ी के एक ढांचे में मौजूद होता है जिसको क्रेनियम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी फर्दर डिटेल्स को देखें तो इसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जिनको हम मेनिंजेस का नाम देते हैं। मेनिंजेस ना सिर्फ प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, बल्कि इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्लड सप्लाई मौजूद होती है।
डियर स्टूडेंट्स, इनकी हसासियत के पेश नज़र चूंकि ब्रेन बहुत ज़्यादा अहम है, जिस्म के तमाम कामों को कंट्रोल करता है, मेनिंजेस मौजूद होती हैं। बोनी क्रेनियम के अंदर ये पाया जाता है। आपने इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले हिफाजत के लिए हड्डियों का एक ढांचा मौजूद है जिसको बोनी क्रेनियम कहा जाता है और ये स्कल का पार्ट है। दूसरे नंबर पर मजीद इजाफी हिफाजत के लिए मेनिंजेस मौजूद होती हैं और ये प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। ना सिर्फ प्रोटेक्ट करती हैं बल्कि ऑक्सीजन भी सप्लाई करती हैं। इसी तरह ये बात भी याद रखिएगा, यहां पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। ये ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लचक मुहैया करता है, मैकेनिकल इंजरी की सूरत में डैमेज से बचाता है। अगर हम पार्ट्स की बात करें, ब्रेन के 3 मेजर पोर्शंस हैं। वो कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन, दूसरे नंबर पे मिड ब्रेन और तीसरे नंबर पर हाइंड ब्रेन। ये 3 पोर्शंस हैं जो कि मेजर पोर्शन हैं ब्रेन के। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन को। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर फोर ब्रेन ही की डिस्कशन हो रही है। फोर ब्रेन के फर्दर 3 पोर्शन हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। फोर ब्रेन के इन तीनों पार्ट्स की डिटेल क्या है ये हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। थैलेमस क्या है, कहां पाया जाता है, हाइपोथैलेमस क्या है, कहां पाया जाता है, और सेरिब्रम क्या है, कहां पाया जाता है। इन तीनों के फंक्शंस क्या हैं, ये कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, आइए समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोर ब्रेन की बात की जाए, फोर ब्रेन मोस्ट डेवलप्ड पोर्शन है। ये ब्रेन का सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट है। और अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस और फिर सेरिब्रम को हम डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन की लोकेशन की बात करें, ये ब्रेन में सामने वाला हिस्सा है, सबसे बाहर वाला हिस्सा है। थैलेमस की बात की जाए, थैलेमस फोर ब्रेन में सेरिब्रम के नीचे होता है। फोर ब्रेन का सबसे आउटर पोर्शन सेरिब्रम कहलाता है। सेरिब्रम के बाद थैलेमस है, थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस आता है। थैलेमस की लोकेशन को डिस्कस करने के बाद इसके फंक्शन को देख लीजिए। थैलेमस एक रिले सेंटर का काम करता है। यह राबते का निजाम कायम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान, ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान। इसी तरह कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है, होशो हवास को कंट्रोल करने में मदद देता है। पेन रिसेप्शन, तकलीफ का एहसास दिलाने में भी किरदार अदा करता है। इसी तरह स्लीपिंग एंड अवेकनिंग, सोने और जागने पर असरअंदाज होता है, इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात की जाए, यह मिड ब्रेन से ऊपर पाया जाता है और थैलेमस से नीचे होता है। इसकी लोकेशन में आप मेंशन कर सकते हैं, इट इज सिचुएटेड अबव मिड ब्रेन एंड बिलो थैलेमस। डियर स्टूडेंट्स, इसके फंक्शंस की बात की जाए, पहला अहम काम नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में राब्ता कायम करना है। नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन के जरिए होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए से होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल्स के जरिए कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। नंबर 2, पिट्यूटरी सिक्रीशन। पिट्यूटरी ये ग्लैंड का नाम है
और ये ग्लैंड ब्रेन में पाया जाता है। मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज करता है, जिस्म के कामों में मदद देता है, जिस्म के फंक्शंस को रेगुलेट करने में किरदार अदा करता है। इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में, सिक्रीशन रिलीज करने में फोर ब्रेन का ये पार्ट अपना अहम रोल प्ले करता है, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग्स को रियलाइज करवाने में मदद देता है, जैसा कि गुस्सा, खुशी, दुख और तकलीफ। इन फीलिंग्स को रियलाइज करवाने में फोर ब्रेन का ये पोर्शन अपना अहम किरदार अदा करता है, जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है फोर ब्रेन का, वो सेरिब्रम कहलाता है। सेरिब्रम की डिटेल्स क्या हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिड ब्रेन की डिटेल क्या है, हाइंड ब्रेन के फर्दर पोर्शन कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ये आने वाले लेक्चर में हमारा मौजू होगा। आज हमने डिस्कस किया ब्रेन को, उसकी लोकेशन को, उसके मेजर पोर्शंस को और फोर ब्रेन को। हमने डिस्कस किया फोर ब्रेन के टू फर्दर पार्ट्स को, हमने थैलेमस और हाइपोथैलेमस को डिस्कस किया। आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोनी क्रेनियम के हवाले से, मेनिंजिस के हवाले से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के हवाले से। इसी तरह मेजर पोर्शन के नाम पूछे जा सकते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के नाम आपने याद रखने हैं। फोर ब्रेन के मेजर पोर्शन के नाम पूछे जा सकते हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम आपने याद रखना है। फोर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की लोकेशन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपने इनकी लोकेशंस को याद रखना है। इनके फंक्शंस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने इनके फंक्शंस को याद रखना है। और ये फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन फोर ब्रेन, आपने इसको भी मेमोराइज करना है। सवाल खा किसी तरह का भी हो, वो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में हो, लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में हो या एमसीक्यू की सूरत में पूछा जाए, अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, नोटबुक पे नोट डाउन कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने का जरिया बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यह आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।